नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डाले तो मार्केट थोड़ा सा पेस पकड़ता हुआ दिख रहा है। 300 पॉइंट से ज्यादा सेंसेक्स ऊपर आ गया और निफ्टी में भी करीब 100 पॉइंट की तेजी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ये तेजी कितनी सस्टेनेबल होगी और कितना आगे तक जाएगा मार्केट, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट महेश ओझा सर जुड़ चुके हैं। महेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, तबियत कैसी है? आप ठीक है? बेटर है, पहले से काफी बेटर है। चलिए सर, तबियत देखिए, आपकी दो तीन कॉलों ने तो बड़ा जबरदस्त कमाल किया। अंबुजा सीमेंट, एचडीएफसी बैंक और एक आपने और कॉल दी थी सर, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। ये माफ दो कॉल तो कीजिएगा, मुझे वो याद आ एच रही डी है, एफ बाकी स्क्रीन। मैं जी याद दिला देता हूँ। HDFC लाइफ था, वो HDFC बैंक नहीं था। 760 का कॉल था। तो जी जी जी, वो एचडीएफसी लाइफ और एक था अंबुजा सीमेंट जो 625 तक गया। जी जी जी, एम्बुजा सीमेंट था, HDFC लाइफ था, बजाज ऑटो भी था तो सेम डे हो गया था। आई थिंक मतलब मेरे हिसाब से अगर देखें तो मोटा मोटी अगर किसी ने स्ट्रेटेजी से ट्रेड किया तो अब तक के सारे कॉल्स में मनी लूज होने के चांसेस नेग्लिजिबल रहे हैं। तो जो मेरा ट्रैक है, खाली एक ICICI प्रू में थोड़ा सा डाउन साइड हुआ था, लेकिन वापस बाद में एग्जिट मिल गया था। तो अब तक के कॉल में मतलब एक स्टॉप लॉस ICICI प्रू में एक बार टच किया था, एक अंबुजा में किया था, लेकिन वही टाइम पे अपन ने दोनों ही टाइम में सजेस्ट किया था कि वापस होल्ड करे, उसके बाद में रीबाउंड होके। तो अब तक की मेरे हिसाब से कॉल्स के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम अपने को देखने को मिला है। बिल्कुल सर, जबरदस्त कॉल रही। और देखिए, आईसीआईसीआई प्रू में भी मुझे याद है कि वो 682 तक आया था। वो जिस जिस समय पर आपने कॉल इनिशिएट की थी, वो 660 661 तक आया था। आपने कहा था इसको होल्ड कर लें, रिजल्ट्स आएंगे तो अच्छा, शायद ये बाउंस दे जाएगा। और वो काउंटर 695 96 तक गया था अराउंड। तो कुछ लोग डेफिनेटली। नहीं निकल पाए, कुछ लोग लेकिन प्रॉफिट काट के निकले भी। तो ये अच्छी चीज रही, अब मिक्स था। नहीं, डेफिनेटली वो एक मोमेंट वैसे ही था, शायद मैंने आपको अपडेट किया था, आपने भी अपडेट किया रहेगा। तो वहां पे भी मतलब एक ऐसा चांस था कि आपको लॉस होने के चांसेस नहीं, टाइम पे एग्जिट मिल गया था वहां पे भी। अब कोई होल्ड कर ले तो वो तो उनकी रिस्क है पर्टिकुलर, अपन उसमें कुछ कमेंट कर नहीं सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, हमारा काम है कॉल देना और महेश सर का काम उसमें लेवल्स बताना। और महेश सर ने सारे जो कॉल्स दिए हैं बड़े जबरदस्त रहे। ब्रिजेश सर के और महेश सर के दोनों के ही कॉल बड़े जबरदस्त रहे। ब्रिजेश सर ने डाबर की कॉल दी थी, आई रिमेम्बर। वो 476 80 से 522 23 तक गया। जबरदस्त कॉल उनकी देखने के लिए मिली है। और अब सर शुरुआत करते हैं। आज पहले तो ये बताएं सर, इंडेक्स पर क्या व्यू है आपका? निफ्टी खरीदना है, बैंक निफ्टी खरीदना है, बेचना किसको है? कहाँ पे होल्ड रखना है, कहाँ पे कॉशियस रहना है? अभी तक बाय और डिप का सिनेरियो है इंडेक्स के अंदर मेरे हिसाब से। जो मेरा डेटा अब तक का है, मैंने कुछ दिन भी आपको शेयर किया था कि 85 86% शॉर्ट है। तो यहाँ पे डाउन साइड के चांसेस जो है मतलब डाउन साइड प्रोटेक्टेड होगा, आइदर किसी भी वे से हो, कोई भी न्यूज से हो। डाउन साइड एक बार का प्रोटेक्टेड होगा। तो बाई ऑन डिप का सिनेरियो है ये, वापस से आपको 25,250 से 25,325 की रेंज शायद में भी एक दो सीजन में वापस दिखा देगा। उसके बाद में अगर कोई ऐसा मोमेंट बनेगा, जैसे आज जापान की डील का अनाउंसमेंट हुआ, उसके कारण से सारे एशियन मार्केट थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड करे, इंडिया में भी पॉजिटिविटी है। तो एक आधा न्यूज, जैसे अपने इंडिया UK की डील है वो भी एकदम साइन हो गई है, तो वैसा कुछ एक पॉजिटिव ट्रिगर होंगे वो जो 25,325 के ऊपर सस्टेन करेगा। वहां से शॉर्ट कवरेज इनिशिएट होनी चाहिए डेफिनेटली। यहाँ पे लग रहा है कि अभी भी बाई ऑन डिप का सिनेरियो है। कोई भी डिप मिलता है तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अभी के हिसाब से 25,050 का एक लोअर लेवल का सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक करता है 24,920 24,880 वो रेंज है एक, अभी भी एक लोअर का लेवल का सपोर्ट है। आई थिंक वो ब्रेक एक बार के लिए नहीं करने चाहिए, प्रोटेक्टेड है। और 85.5% FI का शॉर्ट का फिगर है कल तक का। तो आई थिंक ये फिगर जो हाईएस्ट लेवल के हैं, यहाँ पे DI और जो भी है ये यहाँ पे गिव अप नहीं करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा और बाइंग का जो है मोमेंटम बनेगा। नंबर सीजन चालू है, आज इन्फोसिस के नंबर है। होप कि इन्फोसिस के नंबर कंपेयर टू बाकी पीयर्स थोड़े अच्छे एक्सपेक्टेड है मार्केट को। तो मेरे हिसाब से अगर वो अच्छे नंबर आते तो शायद उसके अंदर थोड़ी सी और अपने को एक इसमें हेल्प मिल जाएगी, थोड़ा सा अपसाइड को मेंटेन करने में। बिल्कुल।
तो इन्फोसिस के नंबर पर आईटी इंडेक्स टिका हुआ है और यहाँ से मदद मिलने के चांसेस हैं, सर को लग रहा है। तो अगर आईटी इंडेक्स रिबाउंड करता है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से अच्छा चलेगा। और इस समय 120 पॉइंट ऊपर है आईटी इंडेक्स, और करीब करीब 190 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आज बहुत डिसाइसिव डे है एक तरह से इंडेक्स मूविंग काउंटर्स का। तो मैं कहूँ महेश सर, आज आखिरी दिन मान लें ऑलमोस्ट, क्योंकि रिलायंस आ चुका, एचडीएफसी आ चुका, टीसीएस आ चुका, और जिसको हम फैब 5 बोलते हैं अपने यहाँ पर, अब वो फैब 5 का आज आखिरी पांचवा वाला शेयर आज दे देगा अपने रिजल्ट। डेफिनेटली नंबर के हिसाब से जो बड़े प्लेयर हैं, जब जैसे रिलायंस है, आपका एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस है, वो आ गए, इन्फोसिस अभी आ गए, टीसीएस ऑलरेडी आ चुका है। तो मोटा मोटी हैवी वेट के नंबर आ चुके हैं। अब जो भी नंबर आएंगे उतना कंपेरेटिवली रिएक्शन शायद उतना नहीं होगा, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत वेटेज सबका है तो उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा मार्केट। तो जो मतलब पहले का डर था कि ये नंबर खराब आने के बाद में क्या हो जाएगा, रिलायंस हमने ब्यूटीफुली एडजस्ट कर लिया, निफ्टी ने रिलायंस के नंबर, जो मार्जिन प्रेशर था उसको भी अगर देखेंगे 1410 तक रिलायंस गया, फिर या मार्केट ने वो निफ्टी ने इंडेक्स ने गिव अप नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं पे ये एक आर्ट समझ लीजिए, या फिर ये एक लोअर लेवल में मजबूती समझ लीजिए इंडेक्स की, कि गिव अप नहीं है लोअर लेवल पे। चाहे कोई भी हैवी वेट से, रिलायंस से जैसा हैवी वेट के नंबर्स और मार्जिन और उतना प्रेशर के बाद में भी मार्केट ने एडजस्ट कर लिए। थोड़ा सा भी सपोर्ट अगर कोई न्यूज से मिलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग बनेगी। और जब बनना चालू होगी, और मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल से हो रही है, लेकिन अगर जब एफआई की कवरिंग होगी तो स्लो एंड स्टडी 1-2 महीने में फिर वापस से अपने को अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है। दिपेश कोंडू जी बोल रहे हैं सर, निफ्टी में तो साइडवेज रहता है आजकल और स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं एफ एंड ओ में। तो आप ये बताएं कि आईआरएफसी की कुछ पुट ले सकते हैं क्या, पुट या कॉल कोई स्ट्रांग वाली। देखिए आईआरएफसी में मतलब इतना ध्यान बैठता नहीं है, अब नंबर ठीक ठाक थे। तो हाँ। डिप के अंदर कॉल की स्ट्रेटेजी रखें, ज्यादा बेटर रहेगा। वापस से 131, 131.50 की रेंज आता है, तब आप कॉल के अंदर ध्यान लगाए, ज्यादा बेटर रहेगा। पुट अगर आपको लेना है तो अभी के हिसाब से 137, 138 की रेंज है, तब उसके अंदर आप वापस से देख सकते हैं। तो रेंज से प्ले करिए, ज्यादा बेटर है। अभी की रेंज में आज के हिसाब से कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है, लोअर है तो कॉल में प्ले कर सकते हैं। और कोई भी कारणवश 137, 138 आए आज या कल में, तो वहां पे प्ले किया जा सकता है। तो ये एक साइडवेज है और नंबर ठीक ठाक आए थे, तो मेरे हिसाब से डिप में कॉल की एक स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। ठीक है। तो डिप में कॉल की स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर कोई ऐसा शेयर बता दीजिए जिसमें कि थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके माल बनाया जा सके। एआई वर्कशॉप के नाम से आईडी है, जिसमें 5 या 6 लाख रुपए लगाया जा सके, और बोलने की थाईलैंड का ट्रिप 1 वीक का बन जाए। अरे सर, 5-6 लाख रुपए लगा के थाईलैंड का ट्रिप ये लगाना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ लाख रुपए में हो जाएगा, 60-70 हजार 1 लाख रुपए में। तो इनको 10 से 15% का रिटर्न चाहिए। नहीं, मिल जाएंगे, ऑप्शन में मिलते हैं रिटर्न, आगे भी मिले हैं। ऑप्शन में प्ले करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड वैसा है, लेकिन 100% गारंटी तो मार्केट नहीं दे सकता, ना मैं दे सकता ना आप दे सकते हो। तो ऑप्शन की अपन दे ही रहे हैं, अगर वहां पे रिस्क प्ले करते हो थोड़ा बहुत तो शायद मे भी आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हम्म। देखेंगे तो उतना जल्दी कोई भी आपको बोलेगा नहीं कि बनेगा। रिजल्ट्स के आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, वहां पे प्ले कर सकते हैं। अगर कोई ट्रिगर अच्छा होता है तो वहां पे इमीडिएट 4-5% अपसाइड की जो रैली बनती है, तो वहां पे एक अच्छा प्ले होता है। तो मेरे हिसाब से वो एक फैक्ट है कि आप उसको नंबर के हिसाब से प्ले करें, नंबर आने से पहले उसकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी स्टडी करें, तो हो सकता है कि नंबर के रिएक्शन के हिसाब से आपको थोड़ा सा इमीडिएट मिल जाए। बाकी अब मिड मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर थोड़ी सी वापस एक जहाँ पे वैल्यू बाइंग है, वहां पे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो थोड़ा सा वेट करिए, मेरे हिसाब से रिजल्ट्स सीजन ओवर होने के बाद में सारी पिक्चर क्लियर होगी, तब बैट जो है थोड़ा सा एक सही तरीके से लिया जा सकता है। अभी की बैट थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। तो आप स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करें।
डेफिनेटली वैसे भी मोमेंट मिलेंगे, लेकिन अभी के हिसाब से आज देखेंगे तो बॉम्बे डाइंग में अच्छा मोमेंट है। तो कोई भी डिप मिलता है तो बॉम्बे डाइंग में एक अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर ये वो वापस से 168 से 175 की रेंज आपको देखने को मिलती है तो वापस से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। इमीडिएट लेवल 210 से 225 की रैली अपने को देखने को मिल सकती है। तो कुछ एक काउंटर है मिड कैप स्मॉल कैप में जहाँ पे अच्छी खासी बाइंग भी हो रही है लोअर लेवल पे। तो वहां पे ध्यान रख सकते हैं मेरे हिसाब से। अभी के हिसाब से रिजल्ट सेशन ओवर होने के बाद में अपन कुछ और ज्यादा इसके अंदर डीप स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो डीप स्टडी कर पाएंगे सर। हेमलता जी हैं, इनका सवाल बायोकॉन पर है। 350 रुपए का इनकी खरीद है। पूछ रहे हैं कि टारगेट क्या रखें सर। बायोकॉन के अंदर अपर साइड में बुकिंग का रखे 420 425 की रेंज आती है। यहाँ पे 405 से रिजेक्शन हर बार मिलता है। 405 के ऊपर सस्टेन हुआ तो 420 25 की रेंज आएगी, तो वहाँ पे एक बुकिंग करना चाहिए। मेरे हिसाब से बायोकॉन अपर लेवल पे बुक करे तो ज्यादा बेटर है कंपेयर टू बायोकॉन बाकी करे। वैसे फंडामेंटली कंपनी ठीक है, लेकिन ऊपर अपर साइड में सस्टेन नहीं कर, अपर साइड से हर बार इसको रिजेक्शन मिल रहा है। तो टेक्निकल टर्म जो है उतना पॉजिटिव बायोकॉन के लिए बना हुआ नहीं। तो या तो 405 आता है तब आप पार्ट प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 420 25 उसके बाद में आएगा तो वहां पे फिर पार्ट बुक कर सकते। जी, एक हमारे दर्शक हैं, वो बोल रहे हैं कि महेश सर पहले आज कॉल दे दीजिए, उसके बाद सवाल जवाब करवा लीजिए। महेश सर आप कॉल दे ही दीजिए सर, क्योंकि लोग पहले कॉल ही लेना चाहते हैं आजकल। लोगों के कुछ के नुकसान कट गए हैं, अब F&O एक्सपायरी वीक है, कुछ को जिनको फायदा हुआ है तो उनके पास पैसे हैं, वो लगाना चाहते हैं। देखिए मोमेंट के हिसाब से देखेंगे तो एसबीआई के अंदर ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा है। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट मंथ का जो एसबीआई का 840 का कॉल है करीब करीब 15 की रेंज में अब देखने को मिल रहा है। तो 14 15 की रेंज में वो कॉल आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बिलो 10 लगाइए। और अपर साइड की रेंज जो है इसके अंदर फर्स्ट अपर साइड की रेंज अपन जो देख रहे हैं 18 22 और 25 तक के लेवल जो है एसबीआई की कॉल नेक्स्ट मंथ 840 की, उसके अंदर थोड़ा सा ध्यान दिया जा सकता है। लोअर लेवल से थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये काउंटर में थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा सेफ है कंपेयर टू अदर। और बाकी दूसरा कुछ काउंटर में ध्यान रखना है तो वीकनेस के अंदर श्री सीमेंट के अंदर जो है थोड़ी वीकनेस दिखाई दे रही है। तो वहां पे अगर कोई भी वापस से अपसाइड देखने को मिले तो वहां पे एक पुट के अंदर थोड़ा सा ध्यान बना सकते हैं। तो SBI की 840 की स्ट्राइक सर आप बता रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ की लेनी है ना, 15 रुपए जो चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल 15 रुपया चल रहा है, थोड़ा डिप मिलता है 14 15 की रेंज में बाई अगर 14 में मिलता है तो थोड़ा ठीक रहेगा। वो लेवल में बाइंग कर सकते हैं, 10 के बिलो स्टॉप लॉस लगाइए। 25 तक के टारगेट शायद इसमें अपने को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो SBI की कॉल में आप ट्रैक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर महेश सर बुलिश हो रहे हैं। दूसरा आपने काउंटर बताया सर श्री सीमेंट। श्री सीमेंट में आप बोल रहे हो कि पुट लेनी है। सर ये भी नेक्स्ट मंथ लेनी है। हाँ नेक्स्ट मंथ की कर सकते हैं, लेकिन आज पहले ही ऑलरेडी काफी डाउन हो जाएगा। थोड़ा सा आप वापस दिखता है अपने को, अगर 31,800 900 की रेंज वापस से देखने को मिलती है तो फिर नेक्स्ट मंथ में आप पुट की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। इधर मैंने पुट कॉल के भाव चेक नहीं किए, लेकिन यहाँ पे एक वीकनेस काउंटर में दिखाई दे रही है। जिस हिसाब से वीकनेस है तो इसमें फर्दर वीकनेस ऐड आने वाले टाइम में हो सकती है। तो वापस से कोई अपसेट 31,800 850 की मिलती है तो वहां पे एक पुट की स्ट्रेटेजी से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो 31,800 के करीब की स्ट्रेटेजी जो पुट है वो ले सकते हैं आप श्री सीमेंट की। अभी यहाँ पर काउंटर 700 के करीब ही चल रहा है। तो अगर एक लॉन्ग एक शॉर्ट खेलना है तो SBI प्लस श्री सीमेंट। अगर लॉन्ग खेलना है तो SBI और शॉर्ट खेलना है तो श्री सीमेंट। तो ये स्ट्रेटेजी है सर की साइड से। कुछ सुपर चैट मिली हैं, उनको ले लेते हैं, क्योंकि काफी देर से शशि भूषण जी बोल रहे हैं कि सर मेरा सवाल नहीं लिया गया। आई एम सो सॉरी भूषण साहब, मुझे आज आपकी सुपर चैट दिखी नहीं, लेकिन मैं अब ले लेता हूँ। भले ही कैश का है, लेकिन आपका सवाल लेना होगा। ओमेक्स सर 106 रुपए 70 पैसे के इन्होंने लिए हुए हैं, ओमेक्स लिमिटेड। इस पर क्या करें। नहीं कोई भी अपर साइड में एग्जिट करे मेरे हिसाब से। ओमेक्स के अंदर मुझे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। स्विच करिए काउंटर को, कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे थोड़ा भी अपसाइड मिलता है वहां पे स्विच करके दूसरे काउंटर के अंदर आप करे ज्यादा बेटर रहेगा।
इधर आपको कोई मिड कैप स्मॉल कैप में चाहिए, जैसे आज बॉम्बे डाइंग में मोमेंट है वापस, अब अगर आपको थोड़ा भी डिप मिलता है तो बॉम्बे डाइंग में शिफ्ट कर लीजिए, वहां पे एक मोमेंटम क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पे 210 से 225 की रेंज शायद हो सकती है कि एकदम मीडियम टर्म में देखने को मिल जाए। और ईएमबीडीएल सर, जो कि पहले इंडिया बुल रियल एस्टेट होता था, सॉरी, कौन सा? वो इन्होंने 119 का लिया हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए। नहीं, वहां पे ट्रैक नहीं है तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके, ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं हरीश शर्मा जी, इनका सवाल है सर, नावा का नव भारत वेंचर पर, इसमें इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, 250 रुपए के लिहाज से, या 250 शेयर लिए हुए हैं। इस पर क्या व्यू रहेगा सर आपका? होल्ड करिए, लॉन्गर टर्म बेट है, अभी भी अच्छा है। कंपनी वाइज मैं काफी लोअर लेवल से ट्रैक कर रहा हूँ, शायद हो सकता है कि मैंने अपना जब भी चालू किया था 2006 2008, वो टाइम से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। स्लो एंड स्टडी काउंटर है, अभी भी मजबूत है, होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म आपको पैसा और वेल्थ क्रिएट करके ही देगा। इसको डे टू डे ना देख के आप इसको होल्ड करते रहिए। कंपनी की बैलेंस शीट हर साल तो कुछ ना कुछ एडअप कर ही रही है, तो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर सर, 2006 की डेट पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि 2100 जा सकता है क्या शॉर्ट टर्म में? थोड़े चांस तो है, और जाने के मोमेंट भी बन रहा था, लेकिन अभी एक थोड़ा सा साइडवेज बना हुआ है। आज थोड़ा सा मोमेंटम वापस से बिल्टअप हुआ है, तो अभी यहाँ से देखेंगे, अगर 2010 के ऊपर मेंटेन करेगा तो इमीडिएट 2060 तक की रेंज इसमें देखने को मिल सकती है। तो मोमेंट तो थोड़ा सा पॉजिटिव है अब, लेकिन ये सब्जेक्ट टू 2010 का कंडीशनल आप देखिए, 2010 के ऊपर मेंटेन करता है या क्लोजिंग देगा तो फिर ये 2060 की रेंज इमीडिएट आपको दिखा सकता है। तो यहाँ पे मोमेंट डेफिनेटली बन रहा है, लोअर लेवल से थोड़ी बाइंग भी जनरेट हो रही है, सपोर्ट है लोअर लेवल में। तो यहाँ पे चांस है कि 2060 तक के तो लेवल इसमें आ सकते हैं। उसके बाद में अगर 2060 के ऊपर मेंटेन किया तो 2100 की रेंज भी शायद नियर बाई 2100 की बहुत जरूर पहुंच सकता है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है संध्या रानी जी का सर, स्ट्राइड्स फार्मा 907 पर लिया है, इसमें शॉर्ट टर्म के लिए क्या व्यू रहेगा आपका? नहीं, इसमें शॉर्ट टर्म का व्यू शायद मेरे हिसाब से शायद काम ना करे, लेकिन लॉन्गर टर्म अगर आपकी बेट है एक साल का रखते, तो मेरे हिसाब से अभी भी होल्ड किया जा सकता है। लोअर लेवल से अच्छी खासी बाइंग थी, उसके बाद में एक अप हो गया है। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म कोई भी ट्रिगर अगर आता है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आइदर इसको थोड़ा सा व्यू जो है 6 से 9 महीने का मिनिमम रखे, और या फिर 12 महीने का रखे, तो यहाँ से भी थोड़ी अपसाइड अपने को देखने को मिल सकती है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है गाधिया मिता जी का, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, सर टाटा टेक का, इन इन्होंने 970 की स्ट्राइक बोली है, मुझे लग रहा है इन्होंने गलती, टाइपो एरर हो गई है इनसे, 770 की स्ट्राइक हो सकती है, 670 की स्ट्राइक हो सकती है, वॉट एवर जो भी स्ट्राइक है, 770 में मान के चल रहा हूँ या 670। सर क्या लग रहा है टाटा टेक में मूव मिल पाएगा? लेकिन बाइंग है, स्लो बाइंग है यहाँ पे, डिलीवरी बेस्ड बाइंग यहाँ पे जरूर अपने को देखने को मिल रही है। और यहाँ पे कोई भी ले रहा है तो डिलीवरी बेस जो है वो बाइंग है। यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे थोड़ी सी कम है। हो सकता है कि कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से काम करते हैं, लेकिन एक मार्केट से थोड़ा सा हटके अभी है, तो कुछ लोग ही इसके अंदर वैसे ही पार्टिसिपेट करें। आइधर आपका ये लेवल अगर मैं देखूं कोई 718 के ऊपर मेंटेन करता है कंडीशन, तो 728 से 740, तो आइडियली अगर अपसाइड में रेंज देखो तो 740 अभी के टाइम के हिसाब से एक टाइम बिंग के लिए कैप दिखाई दे रही है। लोअर लेवल में अगर ये वापस से 704 ब्रेक करता है तो 690 की रेंज है। चार्ट पे कुछ वैसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन ये वैल्यू बाइंग है, थोड़ी बाइंग लोअर लेवल पे डिलीवरी बेस जरूर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बेस्ट ऑफ 21st सेंचुरी के नाम से एक आईडी बना हुआ है, वो भी टाटा टेक पर पूछ रहे हैं सर, 740 की उन्होंने कॉल ली हुई है 14 रुपए पर। सर ये तो आउट ऑफ द मनी कॉल हो गई इस समय पर, क्योंकि 715 के आसपास ये काउंटर 710 से 15 की रेंज में चल रहा है। इस कॉल के चांसेस हैं कि इनको भाव भाव या प्रॉफिट में कुछ मिल मिल पाएगा? नहीं, मेरे हिसाब से इसको शिफ्ट कर देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अगर नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट कर सकते हैं तो फिर भी एक चांस वापस से बन जाएगा, नियर टर्म में आएगा तो भी वहां पे मूवमेंट मिलेगा। अगर कोई कारणवश मूवमेंट नहीं है तो उतना प्रीमियम डिके नहीं होगा, तो नेक्स्ट मंथ में स्विच करें तो ज्यादा बेटर है। थोड़े चांसेस बन रहे हैं 718 के ऊपर, अगर ये थोड़ा टाइम सस्टेन करता है या क्लोजिंग देता है तो फिर भी एक चांस बन जाएगा 740 का।
तो थोड़ी उम्मीद बाकी है। ऐसा नहीं कि उम्मीद बाकी नहीं है, थोड़ी उम्मीद यहाँ पे भी बाकी है। लेकिन कॉल पुट है, वहाँ पे प्रीमियम जल्दी डिके होते हैं, तो नेक्स्ट मंथ में स्विच करें अगर आपका फंड वैसा अलाउ करता है, तो फिर वो स्ट्रेटेजी से काम कर सकते हैं। ठीक है। इनका सवाल सर एक रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी है। ये पूछ रहे हैं कि सर 1300 की स्ट्राइक की कॉल लूं या 1550 की स्ट्राइक की कॉल लूं, और नेक्स्ट मंथ की ले लें। एक रिलायंस में अभी वैसा कोई मोमेंट है, बना नहीं है। कारण कि लोअर लेवल में एकदम, लोअर लेवल में एकदम दिया, आज थोड़ा सा अप मूवमेंट जरूर हो। जब तक ये 1428 मेंटेन नहीं करेगा, तब तक इसके अंदर वो वाली चाल नहीं है। अभी तक की चाल जो है थोड़ी सी अपर साइड, फिर वापस से प्रॉफिट बुकिंग वाली ट्रेंड बना हुआ है। 1428 के ऊपर अगर ये मेंटेन कर लेगा, तो फिर इसके अंदर वापस से ट्रेंड एक मजबूती का बनेगा। उसके बाद में हो सकता है कि 1480 1500 की कॉल में आप, या 1460 की कॉल में, जो आपको ठीक लगे उसमें प्ले कर सकते हैं। 1428 के ऊपर मेंटेन किया तो इमीडिएट अपसाइड जो बनेगी 1440 1460, तो इमीडिएट अपसाइड वैसा बनेगी। अभी तक के हिसाब से अपन इसको चल देख रहे हैं कि 10 12 रुपए नीचे से अपसाइड हुआ है। तो यहाँ पे क्लियर ट्रेंड 1428 के ऊपर विजिबल होगा। अगर 1428 के ऊपर मेंटेन होता है, तो फिर आप नेक्स्ट मंथ की 1480 1500 या 1460 की कॉल में प्ले कर सकते हैं। जी। भाई साहब, तीन चार शेयर मैं पूछूंगा। देखिए, अदानी ग्रुप के हमारे काफी सारे दर्शक हैं, अदानी ग्रुप पर सवाल पूछते रहते हैं। मैं कंसोलिडेट करके ही सबका सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि अगले 4 5 ट्रेडिंग सेशन में 3 कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं: टीजीएल, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। शुरुआत होगी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन से, जिसके रिजल्ट्स कल हैं। 28 तारीख को अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस के रिजल्ट्स होंगे। अगर किसी को इन 4 5 दिनों के लिए कोई ऑप्शन खेलना हो या कोई फ्यूचर खेलना हो, तो इन तीन में आप किसी में कंफर्टेबल हैं? देखिए, अदानी के नंबर मेरे हिसाब से ठीक ठाक आएंगे। इधर ऑप्शन प्ले करना है या फ्यूचर प्ले करना है, तो वो मैंने एकदम क्लोजली नहीं देखा, लेकिन डिलीवरी बेस के हिसाब से अगर देखेंगे तो काउंटर में तीनों ही ठीक है। नंबर मेरे हिसाब से अदानी एनर्जी फिर भी ठीक लग रहा है। अगर आपको वैसे ही थोड़ा सा से करना है, तो अदानी एनर्जी मुझे ठीक लग रहा है। बट वो एकदम वैसा है ना कि यहाँ पे एक थोड़ा सा सपोर्ट जो अपर साइड में मिल जाए वॉल्यूम का, वो थोड़ा सा एक गैप है। अगर वो सपोर्ट जरूर मिल गया अदानी ग्रीन एनर्जी में, तो मेरे हिसाब से 1060 1080 1100 तक की रेंज यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लोअर लेवल में डिप का स्टॉप लॉस 990 का बन रहा है, या 980 के करीब बन रहा है, उससे ऊपर है। थोड़ा सा मोमेंटम एक पॉजिटिव बना है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान रखा जा सकता है। हो सकता है कि ये आपको, अगर रिजल्ट अच्छा है, तो 1100 1150 की रेंज भी देखने को मिले। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, जीत तोंगर जी। इन्होंने बोल रहे हैं कि हीरो मोटो कॉर्प की इन्होंने 4550 की कॉल ली थी जुलाई की, उसमें तो काफी नुकसान हो गया है। अब सर ये बोल रहे हैं कि कोई लॉस कवर करने के लिए कोई अच्छी सी कॉल बता दीजिए। लेकिन दोनों ही आज एसबीआई और श्री सीमेंट दो अपने चीजें शेयर की है, वहां पे आप देख लीजिए मोमेंटम। एक बाजू डाउन साइड बन रहा है, एक बाजू देखेंगे तो एसबीआई का क्यूए 817 के ऊपर आया हुआ है। 840 से अपन ने वापस से रिजेक्शन देखा था, और हमने ही हमारे क्लाइंट जो हमारे जो भी है, तो उनको बाइंग भी करवाया था लोअर लेवल में। उसके बाद में 840 में हमारा टारगेट पूरा हुआ, तो हमने बुक करने की सलाह दी थी। अब यहाँ पे एक वापस एक रीजनेबल है, एक कंफर्ट जोन क्यूआईपी की प्राइस के हिसाब से भी आ गया है। तो यहाँ पे बाइंग करना है तो फ्यूचर में भी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से डिलीवरी बेस भी बाइंग कर सकते हैं। तो सपोर्ट काफी बढ़िया यहाँ पे मिल रहा है। स्लो एंड स्टडी थोड़ा थोड़ा अपसाइड मिलेगा, तो यहाँ पे आप जरूर देख सकते हैं। नेक्स्ट मंथ का कॉल है, छोटा प्रीमियम में प्ले करना है, तो मेरे हिसाब से प्ले कर सकते हैं। छोटा मोटा अपसाइड आराम से यहाँ पे देखने को मिलेगा। जी, गादिया मिता जी बोल रही हैं कि जो आई एम सॉरी, इन्होंने टाटा टेक, टाटा कैम पर सवाल था इनका। टाटा टेक उन्होंने गलती से लिख दिया। सर, टाटा कैम पर आपका व्यू, टाटा केमिकल्स पर, क्योंकि ये काउंटर हमने देखा 970 की इन्होंने आई थिंक कॉल ली थी। 950 960 तक तो हम इस काउंटर को रोज आते हुए देखते हैं। अभी भी 966 रुपए चल रहे हैं। इस काउंटर पर क्या लग रहा है कि सर मूव बन पाएगा, इनको कॉल में पैसा बन पाएगा? जब पैसा बनता है इस काउंटर में, डिलीवरी बेस्ड पैसा बनता है। हमने भी हमारा कुछ क्लाइंट को 910 905 की रेंज में बाइंग करने का बोला था, लेकिन वो एक 1 मंथ 30 से 45 दिन हो गए वहां पे, लेकिन स्लो 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 स्लोली अपसाइड देता है। तो यहाँ पे यस, अब ये एक थोड़ा सा रेंज जो है यहाँ पे एक बढ़िया बन गई है। यहाँ पे अगर टेक्निकल टर्म्स में देखें कि 974 या 972, ये दो लेवल के ऊपर अगर ये मेंटेन करता है या क्लोजिंग देता है,
तो डेफिनेटली 985, 1000, 1020 तक की रेंज इसमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अब टेक्निकल मूव काम कर सकता है मेरे हिसाब से। आप उसको टेक्निकल अगर कंडीशनल बाइंग के हिसाब से मान लीजिए कि 972, 974 के ऊपर 5-10 मिनट अगर मेंटेन करेगा या इधर क्लोजिंग देगा, तो फिर ये आपको 1000, 1020 तक की रेंज दिखा सकता है। पॉजिटिव है ट्रेंड, लेकिन अभी तक का ट्रेंड स्लो एंड स्टडी वाला है। हो सकता है कि ये ट्रेंड थोड़े फास्ट मोमेंटम में बदल जाए। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक अगर बाइंग की बात करेंगे तो डिलीवरी बेस्ड बाइंग ज्यादा एडवाइजेबल है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं आर्यन जी, उनका सवाल है सर, एंजल वन पर 2900 की कॉल लिया इन्होंने, 30 रुपए पर, माफ कीजिएगा 53 रुपए पर, 3 लॉट, अभी काफी लॉस हो रहा है। ये पूछ रहे हैं कि सर कैसे निकलूं, क्या करूं। नहीं, एग्जिट कर लीजिए, लॉस प्रॉफिट ठीक है जो भी है। कैपिटल मार्केट के है, नंबर्स उतने अट्रैक्टिव आए नहीं थे, उसके बाद में भी वापस से इसने एक अपसाइड बताया, नंबर खराब होने के बाद में भी अपसाइड बताया। उसका रीजन ये था कि एयू में इंक्रीज हुआ है। बट अगर नंबर खराब है, अभी तक की जो पॉलिसीज है वो उतना क्लियर नहीं है, तो नेक्स्ट क्वार्टर में नंबर कितने अच्छे आएंगे उसकी भी कोई गारंटेड नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई अपसाइड मिलता है तो उसमें एग्जिट करिए। और यहाँ पे एग्रेसिव बेट अभी के हिसाब से फिलहाल बनती नहीं है। कोई भी कैपिटल मार्केट की बेट है तो एग्रेसिव बेट नहीं बनती है। 3-3 लॉट अगर मैं ले भी रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अपर साइड में थोड़ा सा एग्जिट होने का ट्राई करें, ज्यादा बेटर है। और थोड़े सेफ्टी टाइप के काउंटर में अगर ऑप्शन में भी प्ले करते हैं तो आपको रिजनेबल में थोड़ा रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पे थोड़े से इनके ऑप्शन जो रहते हैं हाई वॉलेटिलिटी वाले रहते हैं। तो थोड़ा सा अगर करना भी प्ले है तो थोड़ी क्वांटिटी कम करें, मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है। बाकी तो आपका रिस्क है, आपका पैसा है। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं साबिया सईद जी, ये भी रेगुलर व्यूअर हैं सर। यूटीआई एएमसी 1472 रुपए के लिए हुए, इस पर आपका व्यू जानना चाहती हैं, टारगेट। सॉरी। यूटीआई एएमसी सर। यूटीआई एएमसी को फिर भी अगर ठीक है, आपको लॉन्गर टर्म अगर होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं। अपर साइड जो रेंज है 1540 से 1550 की दिखती है। लेकिन इससे बढ़िया है कि आप कैम्प्स या एचडीएफसी एएमसी ये टाइप के काउंटर में अगर कोई भी डिप मिलता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे भी वैल्यूएशन है, लेकिन वहाँ पे मोमेंटम प्ले ज्यादा बढ़िया लगता है। के फिनटेक है, कैम्प्स है, या एचडीएफसी एएमसी है। और यहाँ से अगर ये भी लिया है तो मोमेंटम थोड़ा स्लो रहेगा कंपेयर टू अदर काउंटर। बट यस, ये एक थोड़ा सा लेवल यहाँ पे ठीक लग रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस 1448 का रखिए। अपर साइड में देखेंगे तो 1498 फर्स्ट टारगेट बनेगा, उसके बाद में 1525 और 1550, ये रेंज इसके अंदर आप मान के चले। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो डिलीवरी बेस रखना है तो थोड़ा टाइम होल्ड करें। हो सकता है कि 1550, 1600 की लेवल आपको देखने को मिले। ठीक है। मैं कुछ दर्शकों से दरखास्त करूंगा कि देखिए, कैश के जो शेयर हैं उनके लिए हमारे ऑलरेडी काफी सारे सेगमेंट चलते हैं, जिनमें हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। 1 बजे भी होगा अभी हेलो मनी 9, और उससे पहले हम जो मेरा एक मेन जो प्रोग्राम है बीच बाजार, उसमें हम करीब 11 बजे से पौने 12 बजे तक हम सवाल ही लेते हैं कैश सेगमेंट के। तो इस सेगमेंट में हम एफ एंड ओ को ज्यादा एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, तो एफ एंड ओ का सवाल मिस ना हो, ये मेरी कोशिश रहती है। जो कैश के शेयर पूछ रहे हैं वो कृपया उन सेगमेंट में ज्यादा पूछे, एफ एंड ओ का इस पर ज्यादा ध्यान दें। सर एक सवाल और, गेल, इसके नतीजों की डेट आ गई है 28 तारीख, बहुत फंसा रखा है, बहुत। ये काउंटर बिल्कुल फुस कैटेगरी में अगर बोले तो ये काउंटर चल रहा है। इसमें कोई एग्जिट मिल पाएगा? एक्सपायरी से पहले रिजल्ट है। मे भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे भी एक मूव जो है आप देखेंगे 186 के ऊपर मेंटेन कर रहा है। ये टेक्निकली टर्म्स पे भी देखेंगे तो वहाँ पे एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 187 के ऊपर मेंटेन करता है तो इमीडिएट 191, 194 तक की रेंज अपने को देखने को मिल सकती है। आज का ट्रेंड पॉजिटिव है। और मे भी शायद वापस से शॉर्ट कवरिंग भी अगर इस मैं डेटा अभी चेक नहीं किया है, शॉर्ट कवरिंग के बगैर ये 186, 187 मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलती रहेगी। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसके ऊपर मेंटेन कर रहा है। मेरे हिसाब से ये इमीडिएट 191, 194 की रेंज अपने को दिखा सकता है। ठीक है। देखिए, काफी सारे सवाल हैं, सवालों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन महेश सर और हमारी दोनों की टाइम लिमिट है। और महेश सर थोड़ी तबीयत नासाज है, उसके बावजूद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। Thank you.
जिन दर्शकों के सवाल रह गए हैं वो कृपया 20-25 मिनट बाद हमारा हेलो मनी 9 दूसरा प्रोग्राम शुरू होने वाला है, आप अपने सवाल उसमें पूछ लें। तब तक के लिए नमस्कार।